करोगे? आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है। तो 1680 के पहले बच्चों आप लोग क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 1680 का मतलब हो गया मेरे भाई 168 गुणा 10। अब 168 आप में से हर कोई जानता है 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168, 24 गुणा 7 गुणा 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10 ही आ गया। 10 का मतलब बच्चों 2 पंजे 10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सर, ये हो गया बच्चे, ठीक है ना। 24 24 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, 8 तिया 24, 24 को आप कैसे तोड़ोगे? 8 तिया 24, 8 का मतलब 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24। आप बोलोगे जी सर यही हो गया 8 तिया 24। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। बच्चों ये देखो 2 का क्यूब हो गया, ये गुणा 2 हो गया, तो आ गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया, गुणा में पावर जुड़ जाएंगे। ये रहा 3, ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये गुणा 7, ये गुणा 7 है, ये रहा गुणा 5, ये 5 है। ये 1680 के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, है ना। यहाँ जो बेस है वो सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते ना, 3 को आगे नहीं तोड़ोगे। 3 का मतलब ही खुद 1 तिया 3 होता है। तो बच्चों यहाँ 2 की पावर कितनी आया है? 4 है, 3 की पावर 1, 7 का मतलब होता है 7 की पावर 1, 5 का मतलब 5 की पावर 1। ऐसे आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत। अब हमसे पूछा है कि 1680 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। इसकी टेक्निक क्या है मेरे भाई, कि ये जो भी अपने अभाज्य गुणनखंड की जो पावर है, पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो। 4 है, 4 में 1 जोड़ो 5, मल्टीप्लाई। यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यार में 2। यहाँ 7 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यार में 2। यहाँ 5 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे यानी कि 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 40 आ गया। यानी कि 1680 में 40 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब पता गया कि भैया ये जो 1540 है इसमें गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो मेरे भाई सारा खेल तोड़ने का है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ्तार में तुमसे तोड़ दूंगा जल्दी। यहाँ पर भी जो 1540 है, मुझे यहाँ पर ये 154 नजर आता है, जिसको हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। और 154 मेरे भाई होता है 22 × 7 मेरे भाई। एक जीरो का मतलब होता है एक बार 2 और एक बार मेरे भाई यहाँ पर 5। ये 22 भी दुनिया की नजरों में 22 है, बट मेरी नजरों में यहाँ पर ये 2 × 11 है। अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगा, 2 का 1 पावर, 2 का 1 पावर, तो 2 की कितने पावर हो जाएंगे? 2 पावर हो जाएंगे। 5 का कितना पावर हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1 पावर हो जाएगा मेरे भाई। 7 और 11 के 1 पावर हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनके भी 1 पावर हम लिख देंगे और फटाक देना कर देंगे, ना कि वो बेसिक और कन्वेंशनल तरीका अपनाना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर बोला है, बट मैं तुमसे 3 चीजें चाहूंगा। पहली बात मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर टोटल बता दो, दूसरा मैं चाहूंगा कि कितने इवन बनते हैं यहाँ पर वो बता दो, और तीसरा मैं चाहूंगा कि कितने ऑड बनते हैं ये बता दो। याद रखना मेरे चैंपियंस, जितनी बार तुम आंसर दोगे उतनी बार तुमको ये चीजें याद होंगी और कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा। मिश्रा जी आप हमको बताइए यहाँ पर, एकदम उनकी कसम है आपको, जल्दी बता दीजिए यहाँ पर ये जो नंबर निकालते वक्त में क्या करते हैं? पावर में एक, बिल्कुल सही बोले, पावर में एक करके बढ़ा के गुना कर देते हैं। यानी पावर में 2 है तो 2 का हम 3 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे, पावर में 1 है तो 2 कर देंगे। 8 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और एकदम 24 हमारा सही उत्तर होगा। यानी 24 मतलब बी फॉर एकदम भाभी जी, बिल्कुल सही उत्तर बोले आप, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हमको इवन निकालना पड़ेगा, तो इवन में हम क्या करेंगे? इवन में जो ये बंदा है इसके पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे और बाकी सबके पावर को हम बढ़ाएंगे। यानी बाकी सबको 1 का हम 2 कर देंगे, लेकिन इसको नहीं बढ़ाएंगे। 2 को 4 बार गुना करने का मतलब 16 हो जाता है। वहीं पर अगर हम ऑड की गिनती करेंगे, किसकी गिनती करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर ऑड की। तो ऑड की गिनती में हम इसको कभी भी नहीं लेंगे, ऑड की गिनती में बाकी लोगों को लेंगे। 1 का हम 2 बनाएंगे मेरे भाई, ऑड की गिनती में इवन को काउंट हम नहीं करते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है।